सुजान सिंह की शादी को कई महीने बीत चुके थे। माँ-बाप की बात मानकर उसने ये रिश्ता तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी अपनी पत्नी गरिमा को देखने का मौका ही ना दिया। सिंदूरदान हुआ तो घूंघट के पीछे एक अनजाना चेहरा था। न आंखों में कोई पहचान उतरी, न दिल में कोई हलचल जागी। और उससे पहले कि कोई सुहागरात होती, सरहद का फर्ज उसे फिर से बुला ले गया। गरिमा की तो बस शादी हुई थी, विदाई नहीं। वो मायके में ही रह गई और मन में अधूरे सपनों का एक बोझ लेकर हर दिन किसी अनदेखे पति का इंतजार करती रही। फिर एक दिन खबर आई कि सुजान सिंह देश के लिए लड़ते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया है। जख्म ऐसा था जिसे डॉक्टर और उसकी पत्नी के सिवा कोई नहीं देख सकता था, और उसी पल उसकी सास ने विदाई की सारी रस्में एक झटके में पूरी कर दी, क्योंकि अब बहू को पत्नी बनकर फर्ज निभाना था। गरिमा के लिए सेवा करना कठिन नहीं था। वह अपने मन को मजबूत कर सकती थी, लेकिन जो बात उसे भीतर से तोड़ रही थी, वह ये थी कि उसने अपने पति को आज तक देखा भी नहीं था। न कभी उसकी आंखों में झांका था, न उसकी सांसों की नजदीकी महसूस की थी। और आज पहले ही मुलाकात दर्द और जिम्मेदारी के बीच में हो रही थी। कमरे में सन्नाटा था। सुजान सिंह बिस्तर पर चुपचाप लेटा था। चेहरे पर वीरता की थकान, आंखों में अनकहा दर्द था। गरिमा उसके पास बैठी कांपते हाथों से अपना कर्तव्य निभाने की तैयारी कर रही थी। जब उसने धीरे धीरे सुजान की कमर के पास का कपड़ा हटाया, तो उसके हाथ कांप उठे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं सुजान सिंह सुन न ले। आंखों पर जैसे शर्म की पट्टी बन गई थी, सांसें थमी हुई थी। फिर भी उसे ये सब करना था, क्योंकि इस पल वह सिर्फ एक शर्माती हुई दुल्हन नहीं थी, वह एक फौजी की पत्नी थी। उस स्पर्श में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस स्नेह था, सम्मान था, और वह अधूरी चाहत थी जो सुहाग रात के सपनों में सालों से पल रही थी। और सुजान ने भी पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसे सिर्फ जख्मी शरीर नहीं, बल्कि टूटे हुए मन के साथ छुआ है। उस कमरे में कोई मिलन नहीं हुआ, कोई वादा बोला नहीं गया, लेकिन दर्द, कर्तव्य, अनकही मोहब्बत के बीच उनकी कहानी ने पहली बार सांस ली। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब सुजान सिंह जख्मी हालत में घर लौटा था। सुजान सिंह के घर वापस आने के बाद घर में एक वीरानी सी फैली थी। सुजान सिंह एक ऐसा आदमी था जो अपनी पत्नी गरिमा की जिंदगी में एक शादी के बंधन के सिवा कुछ नहीं था। उसे कभी सुजान सिंह के करीब जाने का मौका ही ना मिला था, ना ही सुजान सिंह ने कभी उस रिश्ते को निभाने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई थी। वह हमेशा अपने मिशन और अपनी दुनिया में मगन रहने वाले इंसान थे। वह अपने देश के लिए मर मिटने वाले इंसान थे। और अब वो घर के उस कमरे में जख्मी पड़े हुए थे जहां जिंदगी और मौत के बीच की एक जंग चल रही थी। जिज्ञासा देवी ने अपनी बहू को उसके मायके से तुरंत बुलवा लिया था, क्योंकि मेजर सुजान सिंह को जिस जगह गोली लगी थी, उसकी पत्नी के अलावा या डॉक्टर के अलावा कोई उस जगह को नहीं देख सकता था। जांघ के निचले हिस्सों में काफी गहरा जख्म था और मेजर सुजान सिंह अभी शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां की इच्छाओं के आगे वो बेबस हो गए थे। कुछ साल पहले ही वह शादी कर अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। जिज्ञासा देवी के कहने पर सुजान सिंह ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा था। उन्होंने कहा कि ये शादी सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मेरे मिशन और नौकरी के बीच ये शादी नहीं आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शादी के बाद गरिमा की विदाई नहीं करवाई थी और गरिमा को इंतजार के सूली पर लटका दिया गया था। गरिमा भी सुजान सिंह को एक मेजर और देश के प्रेमी के रूप में मोहब्बत करती थी। पति से मोहब्बत करने वाली फीलिंग तो उससे काफी दूर थी। गरिमा बेटी, आज नर्स नहीं आया है। जिज्ञासा देवी की आवाज, जो एक थकी हुई आह की तरह लग रही थी, किचन के दरवाजे से आई थी। गरिमा ने तेजी से पलटकर सांस ली, उनके तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी बिनती, बेबसी साफ नजर आ रहा था। गरिमा का दिल धक से रह गया। वे जानती थी आगे क्या हुक्म होने वाला है। तुम ही सुजान सिंह के कपड़े बदल दो और दवाई भी लगा दो। जिज्ञासा देवी की बात पर किचन में सूप बनाती गरिमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये काम था जिसे करते हुए वह हर दिन मरती और हर दिन जीती थी। सुजान सिंह को मिशन के बीच में गोली लग चुकी थी और उनकी तबीयत नाजुक थी। उसके बाद वे घर पर ही रहा करते थे। परिवार की इज्जत और घर का ख्याल रखते हुए जिज्ञासा देवी ने किसी अनजान को सुजान सिंह की देखभाल के लिए नहीं रखा था, लेकिन एक घरेलू डॉक्टर सुजान सिंह की मरहम पट्टी करने आता था। लेकिन वह भी किसी काम से बाहर गया हुआ था
और जिज्ञासा देवी से बोल गया था। 1 हफ्ते के लिए सुजान सिंह की पत्नी को उसका देखभाल करना पड़ेगा। डॉक्टर पहले से ही गरिमा को दवाई और मरहम पट्टी की सारी कंडीशन बता चुका था। उसके सामने कई बार उसकी मरहम पट्टी भी कर चुका था। आज जब डॉक्टर के जाने के बाद गरिमा की तो जान पर आई थी। दिन रात वह सुजान सिंह का ख्याल रखती थी, उसके खाने से लेकर पीने का सब इंतजाम करती, उसके आराम की फिक्र में लगी रहती, मगर एक बार भी उसके पास नहीं गई थी। दूर से देखकर ही वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। कपड़े बदलने और दवा लगाने का ये काम अब तक वो मेल डॉक्टर ही करता आया था। लेकिन माँ जी, मैं कैसे बदलूंगी उनका कपड़ा? उसकी आवाज़ कांपते हुए निकली थी। वह सूप का चम्मच थामे सर झुका गई। उसके कानों की लो भी शर्म से लाल हो उठी थी। गरिमा एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी। जिस परिवार से थी वहां पर लड़कियों की परवरिश बहुत अच्छी की गई थी। उसने कभी किसी अनजान आदमी से बात तक नहीं की थी। आज अपने ही पति जो शादी के बंधन में था, उसके लिए वह अजनबी की तरह ही रहती थी। उसके कपड़ों को छूने से भी हिचकिचाती रहती थी। सुजान सिंह एक मेजर था, देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसके मर्दानगी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। दुश्मन तो उससे हमेशा पनाह मांगते थे। आज वह अपने ही घर में बिल्कुल बेबस लाचार पड़ा था, जो गरिमा के दिल में डर और शर्म की लहर दौड़ा देती थी। उसके दिमाग में बार बार वह सीन आता जब डॉक्टर ये काम कर रहा होता था। ये सोचकर ही उसका सारा जिस्म पसीने में डूब गया था। जिज्ञासा देवी धीरे से गरिमा के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम उसकी धर्मपत्नी हो और ये काम कोई और नहीं कर सकता। और आज वे डॉक्टर भी तो नहीं आया है। उनकी आवाज़ में बहुत ही नरमी थी, लेकिन शब्द एक फैसले पर उतर आया था। तुम्हें ये करना ही होगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है बेटी, और तुम्हारा कर्तव्य भगवान ने ही तुम्हें ये धर्मपत्नी की जिम्मेदारी दी है। ये शब्द गरिमा के लिए किसी बोझ से कम नहीं था। ये रिश्ता था जो परिवार की रस्म की एक भेंट थी, लेकिन दिल का बंधन कहीं दूर दूर तक नहीं था। मगर आज इस रस्म ने उसे एक ऐसी जिम्मेदारी से जोड़ दिया था जिसे वो भाग नहीं सकती थी। माँ जी, उसके बातों में एक ठहराव था, एक हुक्म था जिसे वह ठुकरा नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से सूप का प्याला काउंटर पर रख दिया। उसका पूरा ध्यान उस कमरे की तरफ थी जहां मेजर सुजान सिंह जख्मी, बेबस और सिर्फ उसका पहाड़ जैसा जिस्म और कांपती टांगे, वह सब महसूस करते हुए वह सुजान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। हर कदम एक सदियों की दूरी तय कर रहा था। किचन से कमरे तक का रास्ता आज गरिमा के लिए एक परीक्षा बन चुकी थी। वह एक हाथ में सूप पकड़े और दवाइयों का छोटा सा डब्बा था। उसने दिल ही दिल में भगवान का नाम लिया। अपनी शर्म को उसने अपने शादी के बंधन के कर्तव्य की जंजीर में बांध लिया। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक पल के लिए हाथ हवा में रोका। उसका दिल सीने में धड़ धड़ धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर को निकल आएगा। उसने आंखें मूंद कर एक और गहरी सांस ली। नहीं गरिमा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ये करना ही होगा। उसने खुद को हिलाया और धीरे से दरवाजा खोलकर सुजान सिंह के कमरे में दाखिल हुई। कमरा बिल्कुल खामोशियों में डूबा हुआ था। सिर्फ एक हल्की डिम लाइट जल रही थी जो दवाइयों के डब्बे और बैंडेज के साए बना रही थी। एक हल्की सी मशीनों की आवाज़ जो कमरे की चुप्पी को तोड़ रही थी। उसकी नजरें सामने पड़े सुजान के पीले पड़े चेहरे पर गया, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर एक अलग ही रूप झलक रहा था। उनके होठों पर एक थकन और चुप्पी थी जो उनके दर्द की कहानी सुना रही थी। गरिमा ने पलके झुकाए। उसका जिस्म सुजान के करीब जाने से पहले ही जैसे पिघलने लगा हो। वह कांपती टांगों के साथ सुजान के कमरे में पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में सुजान सिंह बिस्तर पर लेटे गहरी नींद में थे। शायद दर्द कम करने वाली दवाओं का असर था। उनके चेहरे पर थकन के गहरे साए थे। गरिमा ने अपने हाथ में पकड़े साफ कपड़े और दवाइयों का डब्बा और मरहम लेकर धीरे से साइड टेबल पर रखा। उसने अपने साड़ी के पल्लू को मजबूती से अपने कमर में बांध लिया था और खुद को दिलासा दिया, ये तुम्हारा कर्तव्य है गरिमा। तुम सिर्फ इस जख्म का इलाज कर रही हो, अपने पति की सेवा कर रही हो। वह दिल ही दिल में अपने आप से लड़ाई कर रही थी और फिर कोशिश कर रही थी उसका सारा ध्यान सिर्फ उनके जख्म और अपनी ड्यूटी पर हो। वो मेजर आदमी था। सुजान सिंह का जिस्म किसी भी जवान लड़की को अपनी तरफ खींच सकती थी। गरिमा को उसके जिस्म का ख्याल आते थोड़ा शर्म महसूस हुआ था। उसने सोच लिया था, मैं थोड़ा दूर ही रहकर ये काम करूंगी, लेकिन जख्म ऐसी जगह थी, ये संभव नहीं था। शादी का बंधन उसे वहां डटे रहने पर मजबूर कर रही थी। उसने पास जाकर पहले पुरानी पट्टियों को खोलने का इरादा किया। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। हाथ की कपकपाहट को काबू में लाने के लिए उसने एक बार फिर आंखें बंद करके भगवान से
अपने अंदर हिम्मत मांगी। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे दे। उसने बहुत ही धीरे से सुजान सिंह के जिस्म पर मौजूद ढीले कपड़ों की गांठ खोलनी शुरू की। उस बीच उसकी उंगलियों ने कई बार सुजान के बाजुओं को छुआ था। उसके जिस्म में एक बिजली जैसी करंट दौड़ जाती थी, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं हटने दिया था। जब उसने सावधानी से कपड़े हटाए तो उसकी निगाहें उनके टांगों पर पड़ी जहां से गोली निकाली गई थी। वहां एक बड़ा जख्म था। वह अभी भी दर्द की लपेट में थे। पट्टियों के लपेट में वह जख्म सूख कर खून उसमें चिपक चुका था। जख्म की गहराई ने गरिमा की शर्म को पल भर के लिए पीछे धकेल दिया। अब उसके सामने एक जख्मी दर्द में डूबा हुआ इंसान था, जिसका दर्द गरिमा को अपनी जिम्मेदारी याद दिला रही थी। उसके दिल से एक गहरी दर्द भरी आह निकली। ये बहादुर आदमी था जो अपने वतन पर अपना खून बहाकर घर आया था। उसका दर्द देखकर गरिमा की आंखों में आंसू उतर आया था। उसी पल वे सुजान को भूलकर सिर्फ उस तकलीफ को महसूस करने लगी। उसने गर्म पानी में डिटॉल डालकर उसके जख्म को कपड़ों से भिगोकर साफ करने लगी। वह कपड़ा सुजान की जख्मों पर चिपका हुआ था और उसे सफाई करने लगी। उसकी उंगलियों का दबाव ऐसा था जैसे किसी फूल की पंखुड़ी में किसी पहाड़ को छुआ हो। उसके हाथ का दबाव इतना हल्का था कि सुजान को जरा भी तकलीफ न हुई। सफाई के बीच में सुजान ने दर्द में कराहा अपना सर दूसरी तरफ कर लिया। गरिमा का सांस सीने में अटक गया था। वह जल्दी ठहर गई, ये देखने के लिए कि कहीं वह जाग तो नहीं गए। जब वह तसल्ली में हो गई सुजान सिंह शायद गहरी नींद में हैं, तो उसने भी अब फिर से अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। उसने पट्टी को एक तरफ रखा और साइड टेबल से मरहम उठाया। जख्म पर लगाना शुरू किया। जख्म पर मरहम लगाना बहुत नाजुक काम था। डॉक्टर ने उसे सावधानी रखने के लिए कही थी कि जख्म के किनारों पर लगाया जाए ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। गरिमा ने अपने हाथों पर थोड़ा सा मरहम लिया। उनके रगों में खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने झुककर अपना सारा ध्यान जख्म पर डाल दिया और धीरे धीरे एक ट्रेंड नर्स की तरह वह अपने काम में मगन हो गई। उस मरहम दवा की तासीर के साथ गरिमा के हाथों की नरमी और चुप्पी, भगवान से प्रार्थना शामिल थी। मरहम लगाने के बाद उसने साफ बैंडेज ली और सावधानी से जख्म को ढक दिया। ये अब रोज का काम था, लेकिन गरिमा ने अपनी अंदरूनी ताकत और शर्म को काबू रखते हुए अब सुजान सिंह के कपड़े बदलने की कोशिश की। उसने सुजान के पहने हुए कपड़ों को हटाया। नए साफ सुथरे कपड़े निचले हिस्सों को उसने अच्छी तरह से ढक दिया। बीच बीच में शर्म से अपनी आंखें मूंद लेती थी, लेकिन साथ ही वे जानती थी ये उसका कर्तव्य है, जिसे उसको बखूबी ईमानदारी से पूरा करना जरूरी था। जब उसने आखिरकार उनके जिस्म पर साफ कपड़े पहना दिए तो गरिमा ने एक लंबी सांस ली। आज ये काम पूरा हो चुका था। कमरे में एक बार फिर चुप्पी छा गई। उसने साइड टेबल को साफ किया, पुरानी पट्टियां और कपड़े सावधानी से थैली में डाल लिए और सुजान के चेहरे को देखे बिना अपनी नजरें झुकाए धीरे से उनके बिस्तर से पीछे हटी। उसका सारा जिस्म अभी भी कांप रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने धीरे से कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। जैसे ही उसका हाथ हैंडल पर पड़ा, उसे अपने पीछे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। गरिमा वहीं ठहर गई। क्या वो जाग गए थे? कहीं उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख तो नहीं लिया? शर्म की एक नई लहर उसके जिस्म को डुबो गई थी। उसने रुककर एक पल के लिए पीछे देखा। सुजान की आंखें अब भी खुली हुई थी। उनकी नजरें, जो हमेशा एक फौजी की तरह फैसला और रौबदार होती थी, आज कुछ नरम, कुछ हैरान, कुछ उलझी हुई दिखाई दे रही थी। गरिमा की नजरें जल्दी नीचे झुक गई। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी सांसें उसके अपने ही गले में अटक गई थी। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन सुजान की खुली हुई आंखों ने उसे हैरान कर दिया था। गरिमा की सांस हलक में अटक कर रह गई थी। दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में ठंडक महसूस करवा रहा था, मगर उसकी गालों की लाली पूरी तरह महसूस हो रही थी। फौजी सुजान सिंह की खुली आंखें, नजरें जो बिस्तर से निकलकर अब बाहर गरिमा पर ठहरी थी, किसी सवाल, किसी गहरी एहसास के तरफ इशारा कर रही थी। गरिमा को एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे उसने कोई ऐसा राज जान लिया हो जिसे छुपाए रखना उसकी हया के लिए जरूरी था। वह जल्दी आंखें झुकाती, सर झुकाती, बिना एक शब्द कहे दरवाजे को धीमे से बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। बाहर दरवाजे में कदम रखते ही उसके दिल की धड़कन मामूली से ज्यादा तेज हो गई थी। वह तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जैसे कि शर्मनाक जुर्म से भाग रही हो। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजे का सहारा लिया और गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा जिस्म एक थके हुए इंसान की तरह पसीने में भीग चुका था। सुजान का जाग जाना, उसकी आंखों में वो हैरानी था,
उसने बड़ी मुश्किल से उस कर्तव्य को अपने दिल में जगा दिया था। वह बेड के किनारे पर बिल्कुल चुप से बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। क्या मैंने कोई गलती की है जो उसे बुरा लगा हो, या मुझे वो धन्यवाद कहना चाहते थे? ये सब सवाल एक तूफान की तरह उसके दिमाग में बिखर गए थे। उसने तौलिए से अपने चेहरे और गर्दन को पोंछा, लेकिन दिल दिमाग में छाई गर्मी और घबराहट दूर नहीं हो रहा था। सुजान उसके बीच में आ गया था। आज एक बार फिर ये साफ हो गया था, ये शादी सिर्फ शादी नहीं थी, ये रिश्ता जो दिल के बीच बना हुआ था मगर अभी तक सही से जुड़ नहीं सका था। गरिमा का दिमाग बीते हुए कल में जाकर झांकने लगा था। उनका ये रिश्ता बहुत ही सादगी में जोड़ा गया था। उनकी अरेंज मैरिज शादी थी। गरिमा की अच्छी परवरिश और उसकी शिक्षा के हिसाब से उसको जिज्ञासा देवी ने अपने मायके की बचपन की सहेली सरस्वती की बेटी गरिमा को चुना था। सुजान ने अपने माँ की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ भर दी थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया था। अपनी मेजर फौजी की जिंदगी में हमेशा डरता था, इसलिए वह शादी करना ही नहीं चाहता था। घरेलू जिंदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अभी इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। शादी से पहले रस्मों के अलावा उनके बीच कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। सुजान मेजर हमेशा लंबी ड्यूटी पर बिजी रहते थे। वह हमेशा अपने ड्यूटी और अपने मिशन की बात करते, लेकिन गरिमा की उस शादी की बंधन पर कभी खुलकर उन्होंने बात नहीं की। उनके तरफ से ये एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभा दी थी। सुजान के तरफ से ये व्यवहार गरिमा को हर बार एहसास दिलाता था कि उसका पति परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उससे शादी कर बैठे थे। ये कोई मोहब्बत या प्यार में ब्याह कर नहीं लाई गई थी। शादी की रस्में भी थोड़ी सी हुई थी। सुजान को शादी के कुछ हफ्तों के बाद ही एक लंबे मिशन पर जाना पड़ा था, इसलिए गरिमा की विदाई को उनके आने के बाद का रखा गया था। वह उस वक्त शादी की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते थे। अब गरिमा को सिर्फ इंतजार करना था। गरिमा भी अपने घर के रीति रिवाज में चुप थी, उनके फैसले को स्वीकार कर बैठी थी। उसके शादी सिर्फ परिवार के बीच बंधन था, लेकिन वह अपने पति को दिल जान से स्वीकार कर बैठी थी। सामने से उसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। उस शादी के बावजूद वे दोनों अभी तक एक दूसरे के लिए अजनबी थी। एक ही शहर में रहकर भी उनके बीच हजारों दूरियां थी। सुजान के ना रहते हुए गरिमा ने दिल ही दिल में अपने पति का एक तस्वीर बना लिया था। एक बहादुर फौजी, देश के लिए मर मिटने वाला इंसान। वह मोहब्बत कर रही थी, वह उनके लिए प्रार्थनाएं करती थी, उनकी सलामती की हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। लेकिन उनके दिल में कोई ऐसा जज्बा नहीं था जो एक नई नवेली दुल्हन के दिल में अपने पति के लिए होता है। और फिर जब वह गोली लगने के बाद घर वापस आए तो गरिमा का दिल पहली बार धड़का था। ये डर का एक लहर था, उस खतरे का धड़का जो उसके पति पर आया था। अब दोनों उस कमरे में एक ही छत के नीचे मौजूद थे, लेकिन उनका रिश्ता अब भी बिल्कुल वैसा ही था। आज पहली बार सुजान की बेबसी, गरिमा की जिम्मेदारी ने उस दूरी की दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी। उसका आज का ये व्यवहार, उनके कपड़े बदलने, मरहम लगाने उन्होंने अपना कर्तव्य समझा था और उसे बखूबी चुप्पी से निभा लिया था। ये कोई रोमांस नहीं था, ये खास एक जिम्मेदारी थी। लेकिन इस जिम्मेदारी ने उन्हें इस तरफ धकेल दिया था जहां उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे के मौजूद को महसूस करने पर मजबूर हो गई थी। गरिमा ने अपना हाथ चेहरे से हटा लिया और धीरे से उठी। वे जानती थी उसे कल फिर यही काम करना पड़ेगा। ये ड्यूटी, ये कर्तव्य उस वक्त तक चालू रहेगा जब तक सुजान ठीक नहीं हो जाते, और शायद उसी बीच उनके इस अधूरे रिश्ते का भी शुरुआत हो जाएगा। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा जहां रात बिल्कुल अंधेरे में डूब चुकी थी। वे अब खुद को कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत औरत महसूस कर रही थी। कल जब वो फिर सुजान के कमरे में जाएगी तो वह डरकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार औरत बनकर जाएगी। अगली सुबह का सूरज निकला हुआ था। जिज्ञासा देवी और गरिमा ने नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पण किया था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। रात की चुप्पी व निगाह जो फौजी मेजर ने गरिमा पर डाली थी। गरिमा की नींद उड़ चुकी थी। उसे फिर वही कर्तव्य निभाना था, मगर अब ये ड्यूटी बस ये शर्म हया का इम्तिहान नहीं था बल्कि सुजान के जख्मी होने के बाद एक शर्मिंदगी का एहसास बन गया था। जिज्ञासा देवी ने नाश्ते के बाद फिर वही हुक्म दिया। उनकी आवाज़ में आज थोड़ी सख्ती थी क्योंकि गरिमा की हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। बेटा, सूप ठंडा हो जाएगा और दवा भी वक्त पर देनी है, जाओ जल्दी से। गरिमा ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल को पत्थर किया। अपनी नई हिम्मत के साथ सुजान के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा खोलते ही इस बार गरिमा की नज़रें पहले ही बिस्तर की तरफ झुक चुकी थी। सुजान जाग रहे थे। वे तकिए से टेक लगाए बैठे थे।
उनका हाथ जख्म के करीब ढीला पड़ा हुआ था। उनकी नज़रें खिड़की से बाहर आसमान पर चल रहे थे, जैसे उन्होंने गरिमा के आने को महसूस किया हो। उनकी आंखें घूमकर दरवाजे पर आई। गरिमा को देखा, वही चुप्पी, वही गहरा रोब, मगर इस बार गरिमा को उनकी आंखों में एक सवाल के बजाय एक थकन महसूस हुई थी। गरिमा ने धीरे से टेबल पर सूप का प्याला रखा और दवाई रखी। उसने पहले दिन के मुकाबले में आज थोड़ी दूरी बना रही थी, जैसे सुजान सिंह नींद से जाग जाएंगे। वह बिल्कुल बेआवाज और बड़ी सावधानी से उनका सारा दवाई और ये सब काम कर रही थी। वहाँ सिर्फ एक नर्स, बल्कि एक ड्यूटी करने वाली नौकरानी, पति की पत्नी नहीं। उसने चुप से सूप का प्याला सुजान की तरफ बढ़ाया। ये ले लीजिए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बड़ी मुश्किल से ही सुनी जा सकती थी। सुजान ने कोई जवाब ना दिया, बस अपने हाथ से इशारा किया वह खुद उन्हें उठाकर बिस्तर पर सीधा करे ताकि वह सूप उठाकर पी सके। हाथ के इशारे से बताते हुए वो खुद प्याला थामने की कोशिश में थे। सुजान की चुप्पी, दर्द को झेलने का अंदाजा देखकर गरिमा की शर्म धीरे धीरे पिघलने लगी थी। वह एक ऐसे मजबूत आदमी की बेबसी को देख रही थी जो शायद जिंदगी में कभी किसी पर लाचार नहीं हो पाते। उसके चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें जब पड़ी, जब वो हल्के से करवट बदलने की कोशिश करते, तो उनके होठों से निकलने वाली मध्यम कराह उनके जबड़े को बराबर भींच देता। ये सब उनके अंदरूनी दर्द का हिस्सा था। वह एक फौजी आदमी था, उन्हें सख्त, मजबूती और हमेशा जीतना सिखाया गया था। वह बेबसी और कैद उनके लिए बहुत मुश्किल था। इस वजह से उनका जख्म बहुत ज्यादा गहरा हो गया था। गरिमा सूप का चम्मच बड़ी सावधानी से सुजान के होठों के पास ले गई। थोड़ा थोड़ा सा पी लीजिए, इससे ताकत आएगी। उसकी आवाज में अब मोहब्बत और ममता सब कुछ शामिल दिख रही थी। उसने सुजान को एक मरीज नहीं, बल्कि एक ऐसा जिस्म समझा जो उस वक्त शायद तकलीफ में था। उसके लिए सुजान अब सिर्फ एक रोबदार या फौजी नहीं, या पति नहीं, बल्कि एक जख्मी इंसान था। सुजान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सूप पीना शुरू कर दिया। उनकी नजरें गरिमा के हाथ पर थी, जो चम्मच को लेकर बेहद सावधानी से उन्हें चम्मच पर चम्मच पिलाई जा रही थी। उनकी आवाज़ दर्द की वजह से भारी और थकन में निकल रही थी। ज़्यादा गर्म नहीं है, गरिमा ने जल्दी से जवाब दिया। जी, मैंने ठंडा किया था। उसके आवाज़ में कमरे के तनाव को जरा सा कम किया था। गरिमा को महसूस हुआ सुजान भी ये दूरी कम करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी आदत, उनका दर्द उन्हें इस बात की परमिशन नहीं दे रही थी। सूप खत्म करने के बाद दवा देने की बारी आई। गरिमा ने पानी का गिलास सुजान को थमाया। उनका मध्यम आवाज निकला। उन्होंने दवाई निगलने के बाद अपना सर तकिए पर बंद आंखों के साथ पीछे गिरा लिया। उनका चेहरा दर्द से आजाद होकर एक पल के लिए सुकून में हुआ था, लेकिन फिर जल्दी ही कराहट में बदल गई। मैं थोड़ा सा जख्म देख लूं? गरिमा ने पहली बार अपने कर्तव्य से हटकर पूछा। सुजान ने सिर्फ सर हिलाया। गरिमा ने सावधानी से जख्म की जगह से कपड़ा हटाया, पुरानी पट्टी खोली और जख्म साफ की, और फिर दोबारा से पट्टी की। धीमे से मरहम लगाया। इस बार उसके हाथ नहीं कांपे थे। उसका सारा ध्यान उस जख्म और उन्हें कोई तकलीफ ना हो इस पर था। पट्टी बांधने के बाद जब गरिमा सामान समेटकर जाने लगी, तो सुजान ने हल्के से कराहते हुए आंखें खोलकर उसे देखा। उनके चेहरे पर थकान और तकलीफ का गहरा साया था, मगर उनकी आंखों में एक पल के लिए एक फिक्र और छोटा सा चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया था। वे कुछ कहना चाहते थे, शायद धन्यवाद, मगर उनकी सिर्फ थोड़ी सी आवाज बाहर आई थी और वे चुप हो गए। गरिमा ने उस बात को महसूस किया और उसकी आंखें धन्यवाद की उस हल्की सी झलकने से खुश हो गई। ये आंखों ही आंखों में धन्यवाद जैसा कीमती तोहफा था। वह बिना कुछ कहे बस अपना सर हिला सका था। वह झुके सर के साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वह जानती थी कि उसकी हमदर्दी, उसकी खामोशी, उसकी सेवा उस मेजर फौजी के सख्त रोब के दीवार पर पहली दरार डाल दी। अब वह सिर्फ एक कर्तव्य नहीं निभा रही थी, बल्कि एक जख्मी दिल को आराम पहुंचा रही थी। दिन हफ्तों महीनों में बदल गए और अब फौजी सुजान की देखभाल गरिमा के रोजमर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुका था। शर्म हया की चादर कुछ कम हुई थी, मगर सख्त नहीं हुई। वह अब उनका रिश्ता ड्यूटी से निकलकर एक बेचैन प्यार के सफर में दाखिल हो चुकी थी। सुजान की सेहत धीरे धीरे अब ठीक हो रही थी, जिसका मतलब था कि अब वो खुद ब खुद कुछ हरकत करने के लिए तैयार थे। मगर कमरे में उनकी तन्हाई अब हमेशा गरिमा पर रहता था। उनकी हालत ऐसी थी कि गरिमा को उन्हें उठाकर बिठाने, करवट दिलाने, यहाँ तक कि बेड पर उनकी पोजीशन बदलने में भी मदद करनी पड़ती थी। और हर बार उन दोनों के बीच जिस्मों की आपस में टच होने से उन्हें करंट दौड़ जाता था। एक सुबह गरिमा उन्हें तकिए के सहारे पर लिटा रही थी। सुजान का जिस्म भारी था।
गरिमा की नाजुक जिस्म के लिए ये एक बड़ा मुश्किल काम था। उसे मजबूरन उनके कमर के पीछे खड़े होकर अपने बाजुओं को उनके कंधों के नीचे से निकालकर सहारा देना पड़ा। उस प्यार का एहसास गरिमा की आत्मा तक पहुंच गई थी। सुजान के जिस्म की मजबूत खुशबू जो उनकी फौजी की ट्रेनिंग से आई थी, अब दवाओं के महक के साथ मिलकर एक नई बू बन चुकी थी। गरिमा के होश पर छा गई थी। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। उसका सारा ध्यान सिर्फ ये विश्वास दिलाने पर था कि सुजान को कोई तकलीफ ना हो। उसने अपने आप को याद दिलाया, ये एक मिशन का काम है, जज्बात का नहीं। जब सुजान सही तरीके से बैठ गए, आराम से तकिए से टेक लगा ली, तो गरिमा ने जल्दी खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन वह पल भर के लिए प्यार दोनों के लिए एक चुप से तूफान साबित हुई थी। उसी बीच एक दिन जब गरिमा सूप का प्याला थामे सुजान के करीब झुकी, तो उनके हाथ से सूप का एक कतरा सुजान के मजबूत बाजू पर गिर गया। घबराहट में गरिमा ने जल्दी अपने साड़ी के पल्लू से साफ करने की कोशिश की। उस जल्दी में उसकी उंगलियां सुजान की भारी मसल्स पर एक पल के लिए रुक गई। धूप और फौजी की मिशन की सख्तियों में डूब चुकी थी। गरिमा की नरम उंगलियों का प्यार महसूस करते दोनों वहीं बिल्कुल चुप हो गए। गरिमा का सर झुका हुआ था। सुजान की सांसें थोड़ी सी गहरी हो गई। एक बेनाम लहर कमरे में गुम हो गई, जो चुप्पी में भी एक चीख की तरह थी। सुजान ने अपनी नज़रों से गरिमा को देखा। अब वह सिर्फ जख्म की देखभाल करने वाली नर्स नहीं थी, बल्कि अब उसकी पत्नी थी, जिसकी नाजुक उंगलियां उस वक्त उनके जिस्म को छू रही थी। सुजान ने पहली बार गरिमा के हाथों की बनावट अच्छी तरह से देखी थी। उसकी लंबी उंगलियां, जिस पर मेहंदी के हल्के निशान थे। उनकी नज़रें गरिमा के झुके हुए चेहरे पर ठहर गई, जहां एक जिम्मेदारी की जंग चल रही थी। सुजान जो फौज में चल रही मिशन के दौरान वह हर चीज भांप लेता था, दुश्मनों की हर चीज वह सेकंड में भांप लेता था। आज गरिमा के धीमे व्यवहार के पीछे का एहसास वह जानने की कोशिश में लगा हुआ था। वह देख रहे थे कि गरिमा को अपने पवित्रता का कितना गुमान है। वह हर बात में सावधानी से अपने साड़ी के पल्लू को ओढ़ती थी। उसकी आंखों की गहराई में मौजूद शर्म हया की समुंदर तैरने लगे थे। ये शर्म उन्हें उस्का नहीं रहे थे, बल्कि उसके तरफ और खींचे चले जा रहे थे। सुजान ने महसूस किया कि गरिमा का जिस्म जो कमरे में दाखिल होते ही एक मीठी सी मध्यम खुशबू को बिखेर देती थी, ये उनके लिए सुकून का काम कर रहा था। उनका दर्द जो पहले हर पल उनके दिमाग पर सवार था, अब गरिमा के मौजूदगी के बीच कुछ देर के लिए कम हो जाता था। वह उसका इंतजार करने लगते। उसके हाथों की नरमी, उसकी चुप्पी से आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहते थे। गरिमा का अपना अंदरूनी हाल उससे भी ज़्यादा खराब था। सुजान की खुली खामोशी निगाहें उसके दिल में एक अनोखा प्यार पैदा कर रहा था। वह जानती थी कि सुजान अब उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सुजान को छूने और बराबर टच होने के बाद उसका दिल तेजी से धड़कता था, और वह सुजान के तरफ से खुद को छुड़ाने के बजाय उसके मजबूत मसल्स की गर्मी को महसूस करने लगी थी। ये एहसास जो एक नई नवेली दुल्हन को होना चाहिए था, अब कई हफ्तों के बेबसी के बाद अब अचानक उभर रहा था। वह खुद बराबर अपने आप को समझाती रहती थी, तुम इस वक्त सिर्फ एक नर्स की ड्यूटी निभा रही हो। मगर उसका दिल अब उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। अब वह सुजान का सहारा बनती तो उसे उनके दिल की धड़कनें अपने बाजुओं पर महसूस होती थी। वह धड़कन एक मर्द की मजबूत धड़कन थी। गरिमा के अंदर मोहब्बत के एक नए बीज को परवान चढ़ा रही थी। आपस में शरीर का मिलन जो हर दर्द, हर ड्यूटी से शुरू होता था, अब दोनों के लिए एक जज्बाती इम्तिहान बन चुकी थी। बेचैनी, शर्म, हया, नए सिरे से होने वाली पहचान का एक सफ़र। सुजान की सेहत अब इतनी ठीक हो रही थी कि अब वो बेड पर ज़्यादा वक्त बैठ सकते थे। उनके संभलते हुए तबीयत के साथ उनका दिमाग अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। अब वो सिर्फ चुप से गरिमा का सेवा का हिस्सा नहीं बनते थे, बल्कि उनके व्यवहार में एक अजीब सी नरमी आ चुकी थी। उसका काम अभी भी चालू था, लेकिन अब एक और काम शुरू हो चुका था। एक दोपहर का टाइम था जब गरिमा सुजान को दोपहर की दवा दे चुकी थी। वह कमरे की खिड़की के पर्दे को ठीक कर रही थी। जब उसकी निगाहें सुजान पर ना पड़ी तो सुजान ने उससे कहा, ये पर्दे क्या तुम्हारे पसंद के हैं? सुजान की आवाज़ कमरे की उस चुप्पी को तोड़ते हुए पहली बार इतनी पर्सनल सवाल कर रहे थे। गरिमा बिल्कुल चुप रह गई, फिर पर्दों से हाथ हटाकर सर झुकाकर कहा, जी पहले का है, मगर मुझे तो रोशनी पसंद है। सुजान ने हल्का सा सांस लिया, जो शायद हंसी दबाते हुए एहसास में डूब चुके थे। लगता है तुम्हें रोशनी हर चीज में पसंद है। उनका इशारा कमरे की सफाई और गरिमा के चहकते हुए खूबसूरती पर था। गरिमा का चेहरा जल्दी शर्म से लाल हो गया। उसकी जुबान से कोई जवाब न निकला। वह सोचने लगी अब और ज्यादा कोई पर्सनल सवाल हो तो वो भाग जाएगी,
लेकिन सुजान को अब बातचीत में शायद आराम मिल रहा था। मैंने तुम्हारी वजह से इस मिशन के बारे में सोचना बंद कर दिया है। सुजान ने अपनी बात चालू रखी थी। उनकी आवाज़ अब थोड़ा गंभीर था। जांघों में गोली लगना कोई बड़ा जख्म नहीं था, लेकिन यहाँ आकर इस चार दीवारी में कैद हो जाना एक फौजी के लिए इससे बड़ी कोई बेबसी नहीं होती। ये पहली बार था। सुजान अपने अंदर के जज्बात उससे बता रहे थे। गरिमा ने अपना सारा काम छोड़ दिया। साइड टेबल के पास खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। उनकी आंखों में गहरा हार, बेबसी का साया दिखाई दिया था। गरिमा की सारी जात उस पल में उनकी तस्वीर के सामने फीकी पड़ गई थी। आप ऐसा ना सोचिए। गरिमा ने पहली बार अपने पति को दिलासा देने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास, ऐसी सच्चाई थी जो सुजान ने कभी किसी से नहीं सुनी थी। जख्म की बात ना करे, ये तो ठीक हो जाएगा। सभी घर वाले आपके सलामती के लिए रोज़ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि वह गोली मेरे जिस्म से ज़्यादा मेरे इरादों को ज़ख्मी कर गई है। सुजान ने एक गहरी सांस ली। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि ज़िंदगी सिर्फ अपने देश के लिए कुर्बान कर दूं, लेकिन इस कमरे में मुझे सिखाया कि कैद में भी लोग जीते हैं और जीने की वजह ढूंढ लेते हैं। गरिमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें अब कह रही थी कि वह समझ रही है। उसने कभी नहीं सोचा था वे आदमी जिसे एक रौबदार अजनबी समझती थी इतना अंदरूनी मोहब्बत रखता होगा। फिर सुजान ने नरमी से पूछा, और तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? गरिमा, हमारी शादी तो पहले हो चुकी है। ये सवाल फालतू था। गरिमा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे महसूस हुआ जैसे सुजान उसकी दुनिया में दाखिल होने के लिए परमिशन मांग रहे हों। मैं बस यही कहूँगी कि आप बहुत बहादुर हैं और आपको अपने वतन से बहुत प्यार है। गरिमा ने अपने आप को संभाल कर जो जवाब दिया, आपके जाने के बाद मुझे बस आपकी सही सलामती की फिक्र लगी रही। यही सोचती थी कि आपकी ड्यूटी बहुत खतरनाक है। गरिमा, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सपने क्या थे? सुजान ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमा दिए। इस शादी से पहले क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनना चाहती थी? मेरे सपने बहुत साधारण हैं, गरिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था, जो पहली बार उनके सामने अपनी दिल की बातें बता रही थी। मुझे किचन का काम बहुत पसंद है और गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे वीर जवानों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा सपना था कि मेरे घर में सुकून और मेरे लोग खुश रहें। बस यही था सपना। मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। सुजान सिंह देर तक गरिमा के बिल्कुल सिंपल जवाब को सुनते रहे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। फौजी की सख्त जिंदगी के बाद गरिमा की दुनिया बिल्कुल सुकून और मासूमियत से भरी थी। वे अपनी जिंदगी के खतरनाक जिम्मेदारियों को, बोझ को गरिमा के उस सादगी के साथ जोड़ गुना कर रहे थे। उनका जख्म जो अब उनके जिस्म पर था, अब एक जज्बाती पुल बन चुका था। बातचीत के कुछ पलों में उनका रिश्ता ड्यूटी और उसके बोझ से निकलकर हमदर्दी और विश्वास की नई सतह पर आ गई थी। सुजान सिंह अब गरिमा को सिर्फ अपने जिस्म की देखभाल करने वाली नहीं, अपने जख्म खुद जज्बात को सुकून देने वाली साथी के तौर पर देखने लगे थे। गरिमा अब फौजी सुजान के रौब से नहीं डरती थी, बल्कि उनकी बेबसी, उनकी कहानी में मोहब्बत महसूस कर रही थी। उनके जख्म अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत ने उनके बीच जज्बातों और दूरियों को कम कर दिया था, जो उनकी बेनाम शादी के बंधन को ख़त्म नहीं कर सकता था। वे दोनों अब अजनबी नहीं रह गए थे। वे एक दूसरे के जख्मों और सपनों के साथी बन चुके थे। सुजान सिंह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। उनके जिस्म पर जो गहरा घाव था, अब वो भरने लगे थे और उनकी सेहत अब अच्छी होने लगी थी। उनके जज्बात और व्यवहार तेज़ी से बदल रहा था। वे अब उस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करते जब गरिमा कमरे में दाखिल होती थी, न सिर्फ दवाई और सूप के लिए, बल्कि सिर्फ उसकी मौजूदगी के लिए। फौजी का रौबदार उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेना वैसा दिमाग रखते थे। अब अपनी अंदरूनी मोहब्बत के बदलते एहसास की नई इमारत तैयार कर रहे थे। वह पहले की तरह अब अकेले और तकलीफ में नहीं रहते थे। अब वो सुबह उठकर अपना जिस्म हिलाने की कोशिश करते और अपने बाल तरीके से कंघी करवाते, जबकि वह जानते थे कि ज़्यादातर टाइम उन्हें बिस्तर पर ही बिताना है। ये बदलाव सिर्फ एक अजीब एहसास के लिए थी। सुजान सिंह अब एक मरीज नहीं रह गए थे, वह एक ऐसा पति बन रहे थे जो अपनी पत्नी पर अब प्यार का असर दिखाना चाहते थे। एक दिन गरिमा उनके साथ मिलकर उनको करवट दिला रही थी। उसका सारा ध्यान जख्म पर था। वह एक एक सेकंड कांप रही थी ताकि जल्दी से जल्द ये काम खत्म हो। अचानक पट्टी बदलने के बाद सुजान सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखी पानी के गिलास को छूने की कोशिश की।
वह झुके और कहने लगे, गरिमा परेशान हो गई क्या? नहीं नहीं, आपको दर्द हो रहा है। हाँ, शायद ज़्यादा जोर से मैंने पट्टी खींची थी, सुजान सिंह ने धीरे से कहा, मगर उनके होठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट थी, जैसे गरिमा जल्दी पकड़ न सकी। जरा पानी पिला दो। गरिमा ने जल्दी से गिलास उठाया और उनके होठों से लगा दिया। जब पानी पीने के बाद गरिमा गिलास वापस रखने लगी तो सुजान सिंह ने हल्की सी गिलास थामे गरिमा के हाथ को छुआ था। ये छूना कोई हादसा नहीं था, ये एक इरादे के तौर पर किया गया था। जो कुछ पलों के लिए ये सब कुछ चलता रहा। गरिमा का सारा खून उसके चेहरे की तरफ दौड़ गया था और उसका हाथ कांपने लगा था। धन्यवाद, सुजान सिंह ने कहा और फिर मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। तुम्हारी मरहम पट्टी में वो जादू है, तुम्हारे पानी में भी वो बात है। पहली बार किसी फौजी ने अपने रोबदार अंदाज से हटकर एक तारीफ की थी। गरिमा के दिल की धड़कन बेकाबू ही चलने लगी थी। वह चुप से गिलास को दूर रखकर मुड़ने लगी। रुक जाओ गरिमा, सुजान सिंह ने नरम मगर हुक्म देने वाले शब्दों में कहा। गरिमा पलटकर आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी थी। गरिमा, मेरी बात सुनो, तुम हमेशा जमीन को ही क्यों घूरती रहती हो? मुझे देखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। उनके शब्दों में एक हल्की सी शिकायत छलकी थी और अधिकार का इजहार दिखाई दिया था। गरिमा का दिल तेजी से धड़का। गरिमा, एक और बात कहूँ, तुमसे अब कुछ भी छुपा नहीं है। तुमने मेरे पूरे शरीर को देख लिया है, बल्कि रोज उसे साफ करती हो, मरहम पट्टी करती हो, और जब ऐसा करती हो तो मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। उसने धीरे से नजरें उठाए। पहली बार अपने पति उस फौजी मेजर सुजान सिंह की आंखों में देखा था। ये आंखें अब ना तो बेबसी के दर्द में डूबी हुई थी, ना रोब में दिखाई दे रहा था। उसमें एक गहरी सुकून वाली चमक दिखाई दे रही थी। उसमें नरमी थी, एक ऐसी नरमी जो सिर्फ एक चाहने वाले ही महसूस कर सकते हैं। गरिमा को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में एक अनोखा सा हलचल पैदा हो गया हो। अब वो अपने शादी के हर वचन, हर वादों को ध्यान में रख रही थी और चुप उसकी सेवा करते जा रही थी, जो इतने दिनों से करते आ रही थी। गरिमा को एक पल के लिए भी उस पर शक नहीं हुआ। वो आदमी है, अब वो प्यार करने लगा है। एक ऐसा आस्था जो उसने हमेशा अपने सपनों में महसूस किया था। उसी दिन जिज्ञासा देवी, जो गरिमा को किचन में देख रही थी, उन्होंने गरिमा के बाद जब सुजान सिंह के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि सुजान सिंह बेड पर बैठे मुस्कुरा रहा है। उनके हाथ में वो किताब थी जो गरिमा ने सुबह लाकर साइड टेबल पर रखी थी। सुजान सिंह का खिलापन, ये आसानी, उनकी बीमारी से पहले के सख्त चिड़चिड़ापन अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। जिज्ञासा देवी को विश्वास था कि भगवान ने उनके बेटे के जख्म के जरिए उनके घर में एक नई रोशनी भेजी है। सुजान सिंह के कमरे में दाखिल हुए बिना ही वहीं दरवाजे पर खड़े होकर ये शब्द कहे, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सारी प्रार्थनाएं आज स्वीकार हो चुकी थी। गरिमा की हया और सेवा ने सुजान के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था। गरिमा भी उस एहसास के तले दबती जा रही थी। कमरे से निकलकर जब रसोई में गई, उसने लापरवाही से आईने में अपना पूरा चेहरा देखा। उसने अपने साड़ी के पल्लू को तरीके से ओढ़ा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो पहली बार किसी सेवा या किसी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि खुशी और नए जज्बे की तरफ झुक रही थी। वह अब सुजान सिंह के लिए तैयार होती थी। उसके चेहरे की हर लकीरें बता रही थी। उसके बालों की सादगी, उसके कपड़ों की बनावट में अब सिर्फ अपनी हया के लिए पर्दा नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी पति की मोहब्बत भरी निगाहों को मद्देनजर रखकर खुद को सजा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि जख्म भर रहा है, मगर गरिमा और सुजान दोनों जानते थे ये जख्म तो एक बहाना था। असल में उनका रिश्ता और दिलों की दूरियां भर रही थी। गरिमा का मुंह अब शर्म और जिम्मेदारी से हटकर उस मोहब्बत की तरफ जुड़ रहा था जो उस फौजी के दिल में उसके बेहद मोहब्बत और सेवा के बदले पैदा हो रही थी। शाम के साए कमरे में गहरे हो चुके थे। ये दिल की घड़ी थी जब चुप और तन्हाई का एहसास बढ़ रहा था। गरिमा हमेशा की तरह सुजान को रात की दवा देने के लिए कमरे में दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी में एक खास सुकून और अपनायत दिखाई दे रही थी। अब वो जल्दी में नहीं रहती थी, वहाँ कुछ देर ठहर गई थी, क्योंकि सुजान सिंह अब उससे बातें करते थे और उसके हाथों की नरमी और सुकून को महसूस करते थे। सुजान सिंह का मिजाज अब बहुत ही खुश था। दवा और पानी का गिलास गरिमा ने अपने हाथों में थामा हुआ था। सुजान ने दवा लेने के बाद गिलास वापस करने के लिए बजाय गरिमा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। गरिमा का दिल धड़ककर एक पल को चौंक गया। उसकी नज़रें जल्दी गिलास से हटकर ज़मीन पर अटक गई। गरिमा, सुजान की आवाज़ में आज वो ध्यान था और गहराई थी जो कमांडो की आवाज़ में नहीं होती, बल्कि एक मर्द के दिल से निकलती है। गरिमा का हाथ उनकी कैद में था। उसके हाथ की लकीरें सुजान के सख्त हथेलियों के नीचे जैसे पिघलने लगी थी।
वह जानती थी सुजान आज कोई मामूली बात नहीं करने वाले। उसका पूरा जिस्म बेचैनी से कांप रहा था। जिस दिन तुम पहली बार इस कमरे में आई थी उस दिन मुझे लगा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। सुजान ने अपनी बात चालू रखी। उनकी आंखें गरिमा के झुके हुए चेहरे पर थी। एक ऐसा पति जो शादी के बाद तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ गया था। तुम्हारे साथ वह दूरी रखी जो एक अजनबी से भी नहीं रखी जाती, और फिर जख्मी होकर तुम पर बोझ बन गया। गरिमा ने अपना सर नामे हिलाया। नहीं, आप बोझ नहीं। वो मुश्किल से बस इतना ही कह पाई थी। उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी। सुनो, सुजान ने नरमी से उसके हाथ को हिलाया। मैं तुम्हारी सेवा में वो जादू है। गरिमा, मैंने तुम्हारी हया को देखा। तुमने अपने कर्तव्य को जिस शराफत से निभाया उसने मेरे सारे सोचों को बदल कर रख दिए हैं। मैं एक फौजी जरूर हूँ, मैं सिर्फ ताकत को पहचानता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नरमी और सादगी में ज़्यादा ताकत होती है। उनकी बातों में एक ऐसा जज्बा था जिसने गरिमा के अंदर की सारी दीवारों को गिरा दिए। गरिमा, सच कहूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे किरदार से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये तुम स्वीकार करो या ना करो। ये शब्द गरिमा के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसके कानों में गूंजने लगा था। उसने बेकाबू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सुजान की पकड़ मजबूत थी। उसका चेहरा उस वक्त शर्म की लपेट में पहुंच चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे सुजान भी इस धड़कन को सुन रहे होंगे। बरसों की बेचैनी आज एक ही पल में उसके सारे गहराइयों की तरह छट पड़ी थी। सुजान ने उसकी घबराहट को महसूस किया। उन्होंने जल्दी अपनी पकड़ नरम कर दी थी। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं गरिमा। तुम्हारी ये शर्म, तुम्हारी ये बेचैनी मेरा जवाब है। उन्होंने अपना दूसरा हाथ गरिमा के उस हाथ में थमा दिया था। तुमने सिर्फ मेरा जख्म नहीं साफ किया, बल्कि गरिमा, तुमने वह दूरियां भी मिटा दी जो हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत दिनों से था। मैंने अपने दिल में तुम्हें अपने लिए चुन लिया है, और इस बार कोई मिशन, कोई ड्यूटी हमें अलग नहीं कर सकती। सुजान ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली जो अब भी झुकी हुई थी। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो हमारा ये रिश्ता सिर्फ कर्तव्य नहीं, हकीकत होगा। मैं अब और ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारी विदाई भी करवा लूंगा जो ड्यूटी की वजह से अधूरी रह गई थी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक फौजी के तरफ से उसकी पत्नी को दिया गया था। भविष्य का वादा था, एक नया वादा था। गरिमा की आंखों से धन्यवाद और खुशी के कुछ कतरे तेजी से टपके और उसके हाथ पर गिरे। अपना सर ऊपर ना उठा सकी, मगर उसके होठों ने बहुत धीमे से एक ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो सिर्फ सुजान सुन सकते थे। जी, ये एक शब्द, एक धीमा सा जवाब था। उस बात की मोहर थी कि उनका दिल चोरी हो चुका था। फौजी सुजान ने अपना सर धीरे से तकिया पर रख दिया, एक गहरा सुकून का सांस लिया। ये दिल जीतने वाला सुकून था जो उनके चेहरे पर फैल गया। उनका जख्म भर रहा था, लेकिन इस मोहब्बत के हलचल ने उनकी आत्मा को बहुत सुकून दिया था। ये रात उनकी ज़िंदगी में सेवा की रात से निकलकर मोहब्बत की रात में बदल चुका था। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रह गए थे। वे एक दूसरे के राजदार और प्यार करने वाले सच्चे प्रेमी बन चुके थे। अगले दिन कमरे की हवाएं पूरी तरह बदल चुकी थी। वे रस्म के तौर तरीके, अब सब कुछ बदल चुके थे। अब शर्मीली बातें, अधिकार भरे शब्द निकलने लगे थे। गरिमा अब भी दवाई देती थी, उनके जख्म की पट्टियां बदलती थी, उनके जिस्म को रोज निहारती थी, उनको सूप पिलाती थी। लेकिन अब सुजान उसे शरारत से देखते थे। गरिमा की हया और सुजान की ऐसी चाहत के बीच अब एक खूबसूरत नोक-झोंक शुरू हो रहा था। एक दोपहर गरिमा सुजान को उनकी दवाई देकर साइड टेबल पर कुछ साफ कर रही थी। सुजान काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे, बिना सहारे के खुद बैठे हुए थे। सुजान हल्का सा मुस्कुराकर बोले, गरिमा, क्या तुमने मेरी सारी फौजी के कारनामे और बहादुरी सुनी है? क्या तुम अभी भी मुझसे डरती हो? गरिमा ने सर झुकाए मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। मैं आपके सारे कारनामे और आपके दास्तान सुन चुकी हूँ, और आपके मरहम पट्टी करने पर आपकी ताकत और हौसले का भी अंदाज़ा मुझे हो गया है। मैं डरती थी, लेकिन इतना बोलकर भी चुप हो गई। सुजान ने कहा, क्या बोलो? तुम अपने आप को बोलने से क्यों रोक रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। गरिमा ने कहा, बस मुझे लगता है कि आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आपको आराम करना चाहिए। ज़्यादा बोलने से, सुजान ने जल्दी बात काट कर कहा, ज़्यादा बोलने से मेरा दिल खुश होता है, और जब दिल खुश होता है तो जिस्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत दवाई हो। गरिमा शर्म से अपना चेहरा छुपाकर बोली, आप बस बातें बनाना सीख गए हैं। उसके बगल में बैठ गई थी। सुजान ने झट से जवाब में कहा, बातें बनाना नहीं, बातें करना सीख लिया है, और वो भी तुमसे, वरना तो मैं एक खुफिया खामोश कमांडो था। तुम मुझे बताओ, तुम किचन में क्या कर रही थी?
अब तुम्हारी सास ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। गरिमा कहने लगी, मैं सूप बना रही थी, लेकिन जिस दिन पहली बार तुमने सूप का चम्मच मेरे सीने पर गिराया था, गरिमा मेरी आदत बन गई है। सुजान बोला, वह चम्मच मेरे बाजू पर गिरा था, मुझे याद है, और उसके बाद तुम्हारा चेहरा, मुझे लगा था कि तुम अभी कमरा छोड़कर भाग जाओगी। मैंने तुम्हें उस दिन जाते हुए देखा था। गरिमा, तुम कितनी परेशान थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे लिए कोई इस तरह फिक्र कर रहा है। गरिमा हैरानी से देखते हुए बोली, उस दिन आप सच में जाग रहे थे? सुजान ने कहा, हाँ, जब तुमने उस गोली की जख्म पर मरहम लगाया था, और वह इतना धीमा नरम प्यार था कि मैं अपना दर्द भूल गया था। उस वक्त मैं तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए देख रहा था। मुझे अपना कर्तव्य याद आया, वह कर्तव्य जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं निभाया। गरिमा ने अपने शब्दों को एक मजबूती लाते हुए कहा, आपने सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया कैप्टन जी। आप मेरे देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। मैं तो बस अपने पति के लिए थी, उसमें क्या शर्म। और सुजान ने अपने होठों पर प्यार का शब्द भरते हुए कहा, पति के लिए? हाँ, वही पति जिसने तुमने अपने उस नरम दिल से ठीक कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हें और क्या पसंद है गार्डनिंग के अलावा? गरिमा ने बताया, मुझे कहानी पढ़ना पसंद है। धीरे से हंसी दबाते बोली, रोमांटिक कहानी जिसमें हीरो बहुत अच्छा हो और वफादार हो। सुजान हंसकर कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा हीरो रोमांटिक नहीं लगता? मैंने तो रूप के सिवा कुछ दिखाया ही नहीं। गरिमा कहने लगी, हीरो हमेशा ताकतवर नहीं होता। एक जिम्मेदार आदमी हमेशा हीरो ही होता है, जो बेबसी में मजबूत रहे। और ये कमरा आपकी कहानी का सबसे यादगार हिस्सा है। सुजान धीरे से बोला, सच में? ये तो मेरी फौजी ट्रेनिंग में नहीं था। मेरी पत्नी इस जख्मी कमांडो को अपने प्यार से ठीक कर दे। गरिमा बोली, आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सुजान जो शरारत में कहने लगा, फिर क्या तुम मुझे सिखाओगी वो प्यार जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो? गरिमा का चेहरा एक बार फिर से शर्म से झुक गया था। वह अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करने में बिजी थी। सुजान ने मोहब्बत से कहा, गरिमा मेरी बहादुर पत्नी, तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए। तुमने मुझे बहुत करीब से देखा है, मेरे जख्मों को ठीक किया है, मेरे उस जगह को देख लिया है, मेरे उस कमज़ोर पलों को संभाला है। मेरा दिल अब तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ, गरिमा ने पहली बार अपने दिल का राज खोलते हुए कहा, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप मेरी शर्म और लाज की बहुत इज्जत करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस बात के साथ इस भाव ने उनके बीच के सारे दूरियों को मिटाते चले गए थे। सुजान की कहानी अब सिर्फ मिसल नहीं रह गया था, बल्कि गरिमा और उनके बीच बढ़ते हुए उस पवित्र रिश्ते की पहचान बन चुकी थी, जिसे जिम्मेदारी इश्क ने मिलकर परवान चढ़ाया था। वे दोनों अब अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। एक ऐसा सपना जहां कोई गोली, कोई मिशन नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता था। शाम के बाद कमरे में मौजूद रोशनी उस कमरे की खूबसूरती ही बदल चुका था। अब यहाँ प्यार, सेवा, हमदर्दी के साथ साथ एक नया मिठास भरा पल शामिल था। कैप्टन सुजान की सेहत में अब एक चमत्कारी तौर पर तेजी सुधार आ रहा था। डॉक्टर भी उनके इस सुधरते हुए हालत को देखकर हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि ये सब दवा का नहीं, बल्कि एक मोहब्बत और प्रार्थनाओं का असर था। जिज्ञासा देवी, जो शुरू दिन से अपने बेटे और बहू के बीच की दूरियों को महसूस करती आई थी, अब गरिमा सुजान की आंखों की चुप्पी पढ़ रही थी। सुजान का वह हंसता हुआ चेहरा, गरिमा के चेहरों की लाली और शर्मीली साड़ी पहनने का तरीका, बनने संवरने का तरीका बदल चुका था। वह जानती थी कि भगवान ने उनके बेटे को गोली के जख्म के बजाय वह एक हकीकत, एक खूबसूरत दिलदार साथी के पास कर गया था। एक शाम जब गरिमा सुजान को दवा देकर बिस्तर के पास खड़ी थी, तो जिज्ञासा देवी दरवाजे पर आई। मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। वह चुप से साइड टेबल पर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक माँ की मोहब्बत थी और एक प्यार झलक रहा था। सुजान बेटा, भगवान सबसे बड़ा है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने नरमी से बात की शुरुआत की। तुमने हमें डरा दिया था, मगर अब तुम पूरा तंदुरुस्त दिख रहे हो। सुजान ने मोहब्बत से अपनी माँ की तरफ देखा। आपकी प्रार्थनाएं थी गरिमा की सेवा। मम्मी, उन्होंने गरिमा की तरफ देखा, जिनकी नज़रें हमेशा की तरह झुक गई थी। ये मेरी ज़िंदगी और सेहत दोनों की जिम्मेदार है। शायद आपने मेरे लिए बहुत सही चुनाव किया था। जिज्ञासा देवी ने धीमे से मुस्कुराकर गरिमा का हाथ थामा और कहा, मैं जानती हूँ गरिमा, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने इस अड़ियल फौजी को रास्ते पर ले आया है और एक मोहब्बत करने वाला इंसान बना दिया है। उनकी आवाज़ में जज्बातों की गहराई थी। एक माँ होने के नाते एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सुजान बड़ी गंभीर हुए। जिज्ञासा देवी ने गरिमा से बात करते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया और मेरा बेटा अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। उस वक्त तुम्हारी शादी मैंने ज़बरदस्ती करवाई थी।
और हमारे समाज के रस्मों रिवाज ने तुम दोनों को बहुत अलग कर रखा था। तुम्हारी विदाई अभी तक नहीं हुई थी। उन्होंने सुजान के तरफ देखा। बेटा, अब जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तुम्हारी ड्यूटी ने तुम्हें एक सबक सिखाया है, तो क्या तुम दोनों अपने रिश्ते को इसी तरह प्यार से आगे बढ़ाओगे? वह विदाई जो उस मिशन की वजह से टाल दिया गया था। सुजान ने अपनी माँ के सवाल का जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। उनकी आवाज़ में पहले की तरह सख्ती नहीं थी, बल्कि एक पति का इरादा शामिल था। मम्मी, मुझे इससे पहले किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। गरिमा ने साबित किया कि वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, लेकिन मेरी आत्मा जरूर है। उसने मेरा सबसे कमज़ोर पल देखा है और इस कमज़ोरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की विदाई करवा लूँ और डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह अब स्वस्थ बताया है, क्योंकि मैं अब गरिमा से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता हूँ और गरिमा भी अब यही चाहती है। मैंने गरिमा को भी महसूस किया है, वह भी मेरे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकेगी। माँ, मेरे ड्यूटी पर वापस जाने से पहले मैं अपनी पत्नी की विदाई करवाना चाहता हूँ, वह भी धूमधाम से। जिज्ञासा देवी ने इजाज़त दे दी और वह तो कब से यही चाहती थी कि विदाई हो जाए। जिज्ञासा देवी ने गरिमा को उसके मायके पहुँचा दिया और फिर 2 दिन के बाद सुजान सिंह ने बड़ी धूमधाम से अपने गबन की बारात ले जाकर गरिमा की विदाई करवाई थी। और आज गरिमा की सुहागरात थी। सुजान सिंह उसके सामने बैठा था और वह इतना घबरा रही थी। गरिमा को बहुत घबराहट हो रही थी। सुजान सिंह आज बेहद हैंडसम लग रहा था और गरिमा भी कुछ कम नहीं लग रही थी। धीरे-धीरे सुजान सिंह उसके पास आया, उसका घूंघट उठाया और उसे मुँह दिखाई में अपना खानदानी नौलखा हार उसके गले में पहनाया। गरिमा पूरी तरह काँप रही थी। सुजान सिंह ने एक मुस्कुराहट भरी निगाह उस पर डाली। सुजान सिंह ने कहा, तुम इतनी क्यों घबरा रही हो? तुम तो मुझे ऊपर से नीचे तक पहले ही देख चुकी हो। गरिमा के होठों से कोई आवाज न निकल रही थी। सुजान सिंह ने आगे बढ़कर उसके होठों पर किस किया। गरिमा का दिल अब 120 की रफ्तार में दौड़ रहा था। वह बिना कुछ कहे सुजान सिंह के सीने से चिपक गई और कहा कि सुजान सिंह, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। उसने उसे फूलों की तरह बिस्तर पर लिटा दिया, उसके ऊपर झुकता, उसके गर्दन पर चूमते हुए आगे बढ़ने लगा। गरिमा की सांसें अब तेज हो रही थी। गरिमा ने बड़ी जोर से सुजान सिंह को दोनों बाजुओं से दबोचकर अपने सीने में दबा लिया था। सुजान सिंह नीचे होते गरिमा को अपने ऊपर बिठा चुके थे। गरिमा अपनी आंखें बार-बार पूरी खोलने से रोक रही थी। सुजान सिंह ने उन आंखों पर किस करते हुए उसके ब्यूटी बोन को चूमने लगा था, जिस पर गरिमा बिल्कुल तड़प उठी थी। धीरे-धीरे गरिमा सुजान सिंह के सेहत का ख्याल रखते अपने आप को सुजान सिंह के हवाले कर चुकी थी। सुजान सिंह भी गरिमा को अपने जुनूनी मोहब्बत में लेते उसकी चीखों को तेज किया था और सारी रात इसके समंदर में बहते चले गए थे। सुबह आंख खुलते ही गरिमा बिना कपड़ों के सुजान सिंह के सीने पर थी। उसे वादे कर रही थी, सुजान सिंह, मैंने आपसे हिम्मत और साहस सीखा है। देखो, मैं अपने फौजी दमदार आदमी को पूरी रात सहकर दिखा दिया। आप इस मोहब्बत को यूं ही जिंदा रखना और इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। आज गरिमा की विदाई हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। अब सुजान सिंह को अपने ड्यूटी पर वापस जाना था। सुजान सिंह ने कहा, तुमने मुझे जीना सिखाया है गरिमा। गरिमा ने अपनी भीगी आंखों से कहा, सुजान सिंह, मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी यादें हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुजान सिंह ये सुनते बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और भगवान के चरणों में गिर पड़ा था। सुजान सिंह ने कहा, भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुजान सिंह को लगा था शायद वो बाप नहीं बन पाएगा, लेकिन आज भगवान ने सुजान सिंह के ऊपर तीसरा चमत्कार किया था और उसे बाप बनने की खुशी दी थी। वह खुशी-खुशी अपने ड्यूटी पर वापस लौट आया था और अपने गरिमा को और अपने आने वाले बच्चे को रोज याद करता। अपना मिशन कंप्लीट करते सुजान सिंह अपने घर वापस लौट आया था और उसके लौटते ही उसकी खुशियाँ दुगनी हो गई थी, क्योंकि गरिमा ने एक बेटे को जन्म दिया था। आज सुजान सिंह बड़े मान-सम्मान से गरिमा को गोद में उठाकर खुशी से झूम उठा था। जिज्ञासा देवी के भी खुशी से पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इस तरह हुई थी सुजान सिंह की प्रेम कहानी की शुरुआत।